बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों। आप YouTube पर 50,000 सब्सक्राइबर्स, ये न तो संख्या है और ना ही मैं इन्हें सब्सक्राइबर मानता हूँ, बल्कि ये मेरी फैमिली है, मेरा परिवार है। और मेरे परिवार में इतने सारे लोग मेरे निकट जुड़े, मुझे सुनते हैं, मेरे साथ अपनी बातें साझा करते हैं, अपनी चिंताएं साझा करते हैं। कई बार सीखने को भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषण करते हुए कई बार ऐसे घटनाक्रम होते हैं कि जो पल भर में ही वो विश्लेषण बदल जाता है, राय बदल जाती है। हम लोग बाहर से चीज़ों को देखते हैं, लेकिन कई बार कमेंट्स में कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिनके आधार पर भी हम लोग आगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत जो पल पल बदल रही है, इसके बारे में मैं लगातार आपसे रूबरू रह रहा हूं। आपको सपा, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी, इन सब की राजनीति के बारे में आप तक अपनी समझ आपसे शेयर कर रहा हूं। भारत की राजनीति जिस तरह से बदल रही है, समाज बदल रहा है, उसके कंसर्न, उसकी एस्पिरेशन बदल रहे हैं। उसने निश्चित तौर पर संविधान और लोकतंत्र के बारे में जो लोग सोचते हैं, जो उसकी चिंता करते हैं, उसे उन लोगों को और ज़्यादा थोड़ा परेशान किया है, चिंता में डाला है। जो निज़ाम है वो पूरे तरीके से लोकतंत्रवादियों को, नागरिकों को जानवरों की तरह हकाल देने की कोशिश कर रहा है। आज आपके पास संविधान के ज़रिए अधिकार तो हैं, लेकिन आप उनको प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे पत्रकारों को जेल भेज दिया गया। जो टीचर्स हैं वो क्लासरूम में तक टेक्स्ट को पढ़ाते समय वो बातें नहीं शेयर कर सकते। अब कबीर को आप पढ़ाएंगे तो जाहिर तौर पर काबा और काशी की बात होगी ही। लेकिन ये भी चीज़ें बड़ा बेढंगी हो गई हैं कि आजकल आप ये बातें भी नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसे में आप तमाम दोस्तों का जो प्यार मिल रहा है और जो हौसला मिल रहा है, उसी के ज़रिए अपनी बातें रख पा रहा हूँ बिना किसी डर के। हालांकि ये कहना ठीक नहीं है कि डर नहीं लगता, डर तो हर किसी को लगता है, लेकिन अपने अधिकारों के प्रति जो चेतनता है, उसके ज़रिए वो हिम्मत मिलती है और आप लोगों के प्यार से वो हौसला मिलता है कि अपनी बात कह पाते हैं। और साथ ही साथ जो इस समय की परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों पर भी टिप्पणियां करना ज़रूरी है। जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मेनस्ट्रीम मीडिया गोदी मीडिया में तब्दील हुआ है, वो सरकार का पूरा भोंपू बन चुका है। तो आपको सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करने के लिए यूट्यूबर्स की तरफ आना पड़ा, सोशल मीडिया की तरफ आना पड़ा, और ये बड़ा शिफ्ट है। अधिकांश लोगों ने चैनल देखना बंद कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को पसंद करना बंद कर दिया, और ये मीडिया पर एक बहुत बड़ा सवाल भी है। लेकिन विकल्प लोग हमेशा तलाशते हैं, और उसी का एक नतीजा ये है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जगह पर वैकल्पिक मीडिया, सोशल मीडिया वो तैयार आया। लेकिन सोशल मीडिया एक ये भी काम कर रहा है कि वो लोगों को अपने आप में बहुत आत्ममुग्ध भी बना रहा है। इससे भी सचेत रहने की ज़रूरत है। और ये जो पूरा मीडिया का तंत्र है, बेसिकली पूंजीवादी तंत्र है, और वो आपको बाजार की तरफ लेकर के जाता है। जब आप वीडियो देख रहे होते हैं तो वो विज्ञापन आ रहे होते हैं, जिसके ज़रिए आपकी आंखों में वो इमेजेस झोंके जाते हैं। तो इन सबसे सावधान रहने की ज़रूरत है। ये चीज़ें तो होंगी ही, लेकिन मनुष्य उन तमाम बाधाओं को चीरने की काबिलियत रखता है, इसीलिए वो मनुष्य है। तो ऐसे में और ऐसे दौर में, ऐसे माहौल में जहाँ पूंजीवाद का हमला हो, जो धार्मिक पाखंड है उसका हमला है, जो राजनीतिक सत्ता है उसकी पूरे फांसीवादी तंत्र का हमला है, रूस में आप लोग देख ही रहे हैं, यहाँ जो हो रहा है उसको भी हम लोग समझते ही हैं। तो ऐसे में आपसे बात कर पाना, आपके कमेंट्स को ले पाना, आपको सुन पाना
बहुत ज़रूरी हो जाता है, संवाद ज़रूरी हो जाता है। तो उसमें अगर आप तमाम दोस्त हमको इतना प्यार दे रहे हैं, इतना स्नेह दे रहे हैं, तो उसके लिए मैं बार-बार आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और यही चाहता हूँ कि आप लोग दूर तक पहुँचाएँ। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं, सब्सक्राइब करें, उनको फॉरवर्ड करें, लाइक करें, कमेंट्स ज़रूर करना है, क्योंकि बहुत सारी बातें जो मैं भी कई बार भूल कर जाता हूँ। मनुष्य है तो निश्चित रूप से वो भूल करता ही है, तो उसको सुधारने का भी अवसर आपकी तरफ से मिलना चाहिए। और ये मेरी गुजारिश है कि आप लगातार मेरी आलोचना करें, और ये होने भी चाहिए। किसी भी व्यक्ति की आलोचना डेमोक्रेटिक सोसाइटी में ज़रूरी है, और मैं उसका हमेशा इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। तो आप लोग जुड़े रहें। शुक्रिया।